चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा आप सब कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सरदार पटेल, यानी कि आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। बताइए, कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है, किस शहर में। तो दिल्ली में है। आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दिल्ली शहर में कुतुब मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा है। अगला है, गीता का उपदेश किसने दिया था। गीता का उपदेश किसने दिया था। बताइए, अर्जुन, भीष्म, श्री कृष्ण या द्रोणाचार्य। तो गीता का उपदेश जो है श्री कृष्ण जी ने दिए थे। आंसर हो जाएगा राइट इस क्वेश्चन का सही। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। देखिएगा, बरगद। बरगद का जो पेड़ है यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है। चलिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है। इनमें पूछा गया है सबसे हल्की धातु, सोडियम, एल्यूमिनियम, लिथियम या तांबा। तो लिथियम को कहा जाता है सबसे हल्की धातु, याद रखिएगा। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना है आपको कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आर्यभट्ट। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्यभट्ट। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा आप सबको, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और जितने भी भाई लोग हैं सभी लोग इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के यहाँ। और पहली बार चैनल से जुड़े हैं आप सब तो दिव्या क्यूज हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा आप सब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा, मगरमच्छ, कछुआ, गंगा डॉल्फिन या शार्क। तो गंगा डॉल्फिन जो है ये हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। चाय उत्पादन में देखा जाए तो भारत का सबसे आगे का राज्य जो है वो है असम राज्य। तो बी ऑप्शन जो है आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है। लंबा जानवर पूछा गया विश्व का, यानी कि पूरे दुनिया का कहा जाए तो ये जिराफ जो है सबसे लंबा जानवर है पूरे दुनिया का। तो याद रखिएगा आप सब, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिराफ। अगला सवाल, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। तो इसे लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या ए मेरे वतन के लोगों। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो गीत पूछा गया तो वंदे मातरम हो जाएगा। अगर गान पूछा जाए दोस्तों तो जनगण मन हो जाता है। चलिए, अगला सवाल आता है आपका कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का। हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आता है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण कब दिया था। देखिए, शिकागो भाषण जो है स्वामी विवेकानंद जी ने दिए थे 1893 ईस्वी में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं। बताइएगा, मानव शरीर में कुल 32 दांतें होती है, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध जो है भारत की वो है
हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है भारत की, याद रखिएगा। चलिए, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र को लिखे हैं विष्णु शर्मा जी ने, यानी कि आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया है। अगला सवाल, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो 4 नदियां दिया है इसमें, गंगा, कोसी, सोन या गंडक। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आंसर जो है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प या फूल जो है ये रेफलेशिया, रेफलेशिया को कहा जाता है सबसे बड़ा फूल ये पूरे दुनिया की। 24 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आंसर को याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन भारत की? वो बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इनमें से बताइए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? सोना, लोहा, हीरा या चांदी? तो हीरा को जानते हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कहलाते हैं कालिदास जी। ये एग्जाम की दृष्टि से जो है काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। कालिदास जी जो है मेघदूत को लिखे हैं। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है बुलर झील हो जाएगा भारत की। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत की पहली परमाणु परीक्षण जो है ये हुआ था, ये हुए थे पोखरण में। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, पोखरण में हुआ था। चलिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि सबसे छोटा है। तो आंसर में हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? यह साइंस के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। रक्तचाप मापने का यंत्र जो है वो एस्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये शक संवत पे आधारित है। शक संवत जो कि बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कहलाते हैं कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने आनंद मठ को लिखे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। चलिए, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से देखा जाए तो तीसरा ग्रह जो है वो है पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर आपके लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूर्य से। सही जवाब हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा बी सही जवाब हो जाएगा उस क्वेश्चन की। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो है कौन सा हो जाएगा? सेब, केला, आम या अमरूद? तो इनमें से हो जाएगा आम। आम जो फल है यह राष्ट्रीय फल कहलाता है भारत देश की। अगला सवाल, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? ओलंपिक खेल जो है 4 वर्षों के बाद होते हैं। 4 वर्ष, जिसमें सी ऑप्शन दिया हुआ आपका आंसर। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया है? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे जय हिंद का नारा। 38 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो हो जाएगा लीवर, जो कि यकृत, यकृत जिसे लीवर भी कहे जाते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों बी ऑप्शन। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का पूछा गया है ना, तो बताइएगा आप लोग। कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत देश की। चलिए अगला सवाल दोस्तों, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन, और आपके लिए ये क्वेश्चन जो है टेस्ट है। सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सब जो है किसने कहा है? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहे थे ये शब्द कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? कमेंट में आंसर आप लोग जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो सभी दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।